मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली को लेकर के। ये एक युवती का जन्म कुंडली है और आज इस जन्म कुंडली का अध्ययन मैं और आप मिलकर करेंगे और देखेंगे इस जन्म कुंडली के माध्यम से। और इनके प्रश्न भी हैं, यहां मैंने लिख रखा है, उन प्रश्नों का हम उत्तर भी देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी में ये कैसे आगे जा सकती हैं और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसकी एक परिकल्पना हम इस कुंडली को देख करके करेंगे। देखिएगा, बड़ा ही अच्छी कुंडली है और इसको देख करके मैं आपको कई सारी बातें बताऊंगा जो यदि सीख रहे हैं जो व्यक्ति, उनके भी काम आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इस कुंडली के विषय में हम चर्चा करेंगे। शुरू करने के पहले एक बात और बताना चाहता हूं कि आप लोगों का कमेंट्स आता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं जिसको व्यक्तिगत कहता हूं कि आप मुझसे फोन करके बात कर लीजिए, मैं खुद कहता हूं बात कर लीजिए, क्योंकि जब मुझे लगता है कि उस कुंडली में कोई विशेष परेशानी है तो मैं कहता हूं मुझे कॉल कीजिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आप लोग? आप लोग कीजिए। मैं सदैव आपकी मदद करने के लिए तत्पर खड़ा हूं यहां पे। मुझे बड़ा ही प्रसन्नता होगी आपकी मदद करके। तो जब मैं कहता हूं कि मुझे व्यक्तिगत कॉल कीजिए तो आप बिल्कुल निस्संदेह, बिना किसी शर्म के, बिना सोच विचारे मुझे कॉल कीजिए। आपके प्रश्नों का बिल्कुल मैं उत्तर दूंगा और आप लोग फोन करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो जिसको कहता हूं कॉल कीजिए, वो निस्संदेह मुझे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। अब चले आते हैं इस कुंडली की तरफ में। इन्होंने कहा कि मेरा नाम बता दीजिए गुरुजी, मुझे कोई समस्या नहीं है। बच्ची का नाम है दृष्टि दास। जन्म की तारीख क्या है? 25/11/2002 और जन्म का समय है 10:02। कहां? तो आगरतला, ये त्रिपुरा में आता है आगरतला और ये इनका जन्म स्थान है। चले आते हैं एक बार पंचांग की तरफ चले आते हैं। तो देखिए, राशि कर्क है, मकर लग्न है और जो है कुंडली में चूंकि चंद्रमा से चौथे भाव में मंगल बैठे हैं तो ये मांगलिक भी होती हैं यहां पे। उसके बाद में कृष्ण पक्ष में जन्म है पंचमी तिथि को और पुष्य नक्षत्र में यानी शनिदेव के नक्षत्र में जन्म है बच्ची का। और पाया जो है वो रजत चांदी का पाया है, अच्छा पाया है, चांदी के पाए को अच्छा कहते हैं। देव गण है और जो वर्ण है वो ब्राह्मण है। शुभ अंक है 1, 3, 2 और 9। और शुभ वार कौन कौन सा है? तो रविवार और मंगलवार इनके लिए शुभ वार है। और षडबल में जो है इनके सबसे मजबूत ग्रह कौन बनते हैं? तो शनि, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, मंगल और सबसे कम अंशों पे सूर्य बैठे हुए हैं षडबल में, यानी कि सबसे बलाबल में कहीं कम है। अब चले आते हैं कुंडली की तरफ। तो ये मकर लगन की कुंडली है। सबसे पहले बता दूं कि गण और वर्ण का ध्यान रखिएगा। देव गण है तो ऐसे जातक निस्संदेह देवत्व, देवताओं वाले गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर होगा और वो आध्यात्मिक होगा। अब ये मकर लगन की कुंडली है। तो मकर लगन कैसा लगन है? तो रहस्यमयी प्रवृत्ति का लगन है। ऐसे व्यक्ति जो है वो रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं। अचानक जीवन में एकाएक कुछ विशेष कर जाते हैं, बड़ा कर जाते हैं और लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। लोग चौंके रह जाते हैं कि अचानक ये क्या कर दिया। तो मकर लगन की कुंडली है और जो डिग्री है लगन की कितनी है? तो 7 अंश पे सम लगन है और 7 अंश पे है। तो लगन जो है वो वृद्ध अवस्था में हुआ। और लगन के स्वामी जो शनिदेव हैं वो कितने? 6 डिग्री पे बैठे हैं। और कहां तक? कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। तो लगन के स्वामी जब कुंडली के छठे भाव में आके बैठ जाएंगे शनिदेव, तो ये कैसा फल प्रदान करेंगे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लगन के मालिक यदि कुंडली के छठे भाव में आके बैठ जाएंगे तो अब योग का निर्माण करेंगे। ऐसा जातक जो है वो जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करेगा। ये तो एक बात हो गई, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि शनिदेव छठे भाव में जो है वो कारक होते हैं। किसके राशि में बैठे हैं? बुध की राशि में बैठे हैं। और बुध के साथ कैसे बैठे हैं? तो तात्कालिक शत्रुता बना के, यानी कि बुध के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री नहीं है, लेकिन ये जो है बुध इनके मित्र हैं। तो ये मित्र राशि में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, कारक होते हैं। और षडबल में शनिदेव को सबसे ज्यादा बल यहां प्राप्त है, यानी कि शनि यहां पे बलवान हो गए। तो क्या करेंगे? तो धन भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं, तो अवयोग का निर्माण तो करेंगे। और धन भाव के स्वामी भी कुंडली के छठे भाव में आके बैठ जाएंगे। तो ऐसा जातक जो है, चूंकि
दूसरा भाव जो है वो किसका है, तो नौकरी का है। तो ऐसा जातक नौकरी करता है और नौकरी से विशेष लाभ प्राप्त करता है। कैसे देखते हैं, यहां देखिए, धन के स्वामी आके बैठे हैं कहा, नौकरी के भाव में, और नौकरी के स्वामी जाके आय भाव में बैठे हैं, और कर्म के स्वामी कर्म भाव में बैठे हैं। बड़ा श्रेष्ठ है। अभी मैं एक एक करके ग्रहों की आपको स्थिति बताऊंगा, इसके बाद इनके प्रश्नों का हम उत्तर भी देंगे। अब वहीं पे आपको बताया लग्न और धन के स्वामी आके यहां बैठे हैं, ठीक है, रोग ऋण और रिपु की वृद्धि तो करेंगे, लेकिन जातक को प्रबल शत्रुहंता बना देंगे। ऐसा जातक जो है अपने शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला होता है। ऐसा जातक के समक्ष उसके शत्रु टिक नहीं पाते हैं, होते हैं बहुत सारे, लेकिन टिकते बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। और शनि जो छठे भाव बैठ करके जातक को नौकरी कराते हैं और नौकरी में सफलता भी प्राप्त करवाते हैं, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। वहीं इस कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी और कुंडली के व्यय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के कहा बैठे हैं, तो सप्तम भाव में बैठे हैं। व्यय भाव के स्वामी के सप्तम में बैठे हैं, लेकिन कैसे बैठे हैं, तो यहां पे वो उच्च होकर बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं, शुभ ग्रह चंद्रमा के साथ, यानी कि सप्तम भाव में ये गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। तो सप्तम भाव में बृहस्पति बैठ करके दाम्पत्य को खराब करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, अकेले होते हैं तो भाव नाश कर देते हैं, या वक्री होके बैठते हैं तो भाव को नाश कर देते हैं, या समस्या दे देते हैं यहां पे बैठ के। क्योंकि उच्च के हैं तो वक्री होते तो नीच का फल देते हैं, लेकिन यहां पे वो बृहस्पति जो है कैसे बैठे हैं, उच्च के बैठे, हंस महापुरुष योग बना के बैठे। ऐसा जातक बुद्धिमान और ज्ञानवान होता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो जातक को बुद्धिमान और ज्ञानवान बनाएंगे। साथ ही आय भाव पे पड़ेगी तो जातक श्रेष्ठ आय अर्जित करने वाला होगा, और यहां से वो पराक्रम भाव यानी अपने ही भाव को देखेंगे तो जातक को श्रेष्ठ पराक्रमी बना देंगे, और जातक अपने पराक्रम से ही अपने व्यक्तित्व और आय की उन्नति करने वाला होगा। ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। चंद्रमा के साथ बैठे हैं, चंद्रमा भी लग्न को देखते हैं, और मैंने आपको क्या बताया, देवगण है और चंद्रमा, दो शुभ ग्रह लग्न को देख रहे हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ। हालांकि इस लग्न में ये दोनों कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी लग्न को यदि कोई शुभ ग्रह देखे तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। साथ ही साथ मंगल भी यहां लग्न को देखते हैं। कौन सी दृष्टि से, चौथी दृष्टि से। कैसे, तो उच्च दृष्टि से। तो जातक जल्दबाज होगा, हर चीज थोड़ा जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करने वाला होगा, लेकिन जातक का लग्न जो है वो कैसे, तो सूर्य, क्षमा कीजिए, जातक का जो लग्न है वो शनि से प्रभावित है, तो शनि विलंबता के कारक होते हैं, और जातक हर कुछ जल्दी प्राप्त करने वाला होगा। और चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठे, अनुराधा नक्षत्र में जाके चंद्रमा बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जातक फिर मन से दुखी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को हर चीज जल्द प्राप्त करने की थोड़ा जल्दबाज प्रवृत्ति का होता है। यदि मैं कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन उच्च की दृष्टि है, अच्छा फल प्रदान करेंगे। यहां मंगल जो है वो कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होते हैं, भूमि, वाहन और मकान का। तो ऐसा जातक जो है, मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से यहां देखेंगे तो ऐसा जातक भूमि, वाहन, मकान सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन चलित चक्र में मंगल कुंडली के भाग्य भाव का फल दे रहे हैं, तब भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बुध से फिर भी तात्कालिक मैत्री में रहेंगे। क्योंकि बुध जो है यहां यदि मंगल बैठे तब भी बुध से तात्कालिक मैत्री में, और यहां बैठेंगे तब भी बुध से तात्कालिक मैत्री में रहेंगे, तो ये भी खराब नहीं है। यानी मंगल भी इस कुंडली में ऐसे जातक को भूमि यानी कि देने वाले होंगे। भूमि, वाहन से जातक जो है युक्त होगा, मकान से युक्त होगा, अपने परिश्रम से प्राप्त करने वाला। क्योंकि यहां से वो कहां देखेंगे, तो चौथे भाव को, लग्न को देखेंगे, सातवीं से यहां देखेंगे, और उसके बाद में यहां देखेंगे। कैसे, तो पंचम भाव को। तो पंचम भाव को भी देख करके और बहुत खराब फल प्रदान नहीं करेंगे। वहीं यदि हम चले आते हैं कुंडली में, कुंडली के पंचम भाव पे, तो यहां पे पंचम भाव में राहुदेव बैठे हैं, लेकिन कैसे, तो उच्च के बैठे हैं। अब इस कुंडली में इन्होंने पूछा भी है आगे चल के प्रश्न में कि कौन सा दोष है कुंडली में, तो राहु और केतु के समक्ष सारे ग्रह बैठे हुए हैं, देखिए, और यहां से 1 2 3 4 5 घर बिल्कुल खाली है। काल सर्प दोष इस कुंडली में है। तो यदि ये जातिका काल सर्प दोष की शांति करा लेती है तो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। तो मैं इनसे कहूंगा कि आप काल सर्प दोष की शांति करा लीजिए, इससे आपकी जिंदगी में उन्नति के मार्ग जो है वो खुल जाएंगे। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, वो कुंडली के कर्म भाव में जाके बैठे हैं, मालव्य महापुरुष योग बना के बैठे हैं। तो ऐसी जातिका का रुझान जो है कलाओं में होगा, नृत्य में होगा, गाना सुनना, डांस करना इत्यादि इस जातिका को पसंद होगा। और कर्म क्षेत्र में ही शुक्र बैठे हैं, तो ऐसा जातक यदि ब्यूटिशियन कोर्स कर ले, या कोई सौ सिंगार से संबंधित कोई कोर्स कर ले, या कोई फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में चला जाए, क्योंकि कर्म भाव में वहां बैठे हैं। अब एक्ट्रेस तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि एक्ट्रेस बनने के लिए बहुत सारे फिर
चीजों का भी होना जरूरी है। सिर्फ एक्टर्स बनने की सपना देखना ही नहीं, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए आपके वैसे लाइजिन भी होने चाहिए। आगे मैं और बताऊंगा इनके लिए। तो यहाँ पे शुक्र बैठे हैं तो ये फैशन डिजाइनिंग कोर्स इत्यादि या ब्यूटिशियन कोर्स उस क्षेत्र में भी चली जाएंगी तो इनको अच्छा वहां से धन प्राप्त होगा। वही बड़ा श्रेष्ठ है मालव्य योग है, भूलिएगा मत। 2 मैंने महापुरुष योग आपको बता दिए कौन कौन सा। एक तो चंद्रमा स्वराशिगत बैठे हैं और बृहस्पति का यहाँ कौन सा, तो हंस महापुरुष योग है, और शुक्र का यहाँ पे मालव्य महापुरुष योग है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे कुंडली के पंचम भाव के स्वामी, क्षमा कीजिए, अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं कौन, तो सूर्य बनते हैं। वो कुंडली के जाकर के और आय भाव में बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं, तो यहां सूर्य के घर पे जो है वो किसकी दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। तो जातक को जो है वो कष्ट तो देंगे, जिंदगी में परेशानी तो देंगे, क्योंकि लग्नेश का छठे भाव में बैठना और 8वें भाव में दृष्टि डालना छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी परेशानियां, रुकावटें, अड़चने देंगे, लेकिन फिर भी जातक जो है, शनि यहाँ पे कारक है, इसलिए जातक जीवन में आगे बढ़ जाएगा। जाकर के आय भाव में बैठे, आय भाव में बैठे सारे ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन षडबल में सूर्य सबसे कमजोर है, लेकिन बुध के साथ बैठे हैं। और सूर्य का यहां बैठना, यदि जातक सूर्य की आराधना करे और सूर्य को बलवान यदि कर ले तो निस्संदेह सरकारी नौकरी भी प्राप्त करता है। आगे इनके प्रश्न में है, तो ये भी ठीक ठाक है। मंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया। बुध जो है वो छठे भाव के स्वामी होकर के और भाग्य भाव के स्वामी होकर के कुंडली के आय भाव में बैठे हैं, यानी कि जातक के भाग्य में ही आय है। लेकिन केतु के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं और अस्त होकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं, और डिग्री वाइज कितने डिग्री बैठे हैं बुध, तो 15 डिग्री पे बैठे हैं, यानी 15, वो 12 डिग्री के ऊपर यदि अस्त हैं तब तो कोई प्रभाव विशेष उनको नहीं पड़ता और वो खराब नहीं होते हैं। तो बुध यहाँ पे जो है वो ठीक है, थोड़े बहुत उनको ठीक करने की आवश्यकता है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ग्रहों की स्थितियां मैंने आपको बता दी यहां पर। हाँ, छठे भाव में शनि बैठे हैं, जातक को कोर्ट कचहरी केस मुकदमा का भाव है, तो जातक को कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुध के साथ तात्कालिक मित्रता नहीं है। तो ऐसे यदि कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में पड़े तो फालतू बिना मतलब वहां धन नष्ट करता है और कहीं ना कहीं परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन जीतेगा तो उससे कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे शत्रुघ्नता योग बनाएंगे, लेकिन धन का व्यय कर देंगे। क्यों? क्योंकि धन भाव के स्वामी है शनि और लग्न के भी स्वामी है, तो धन का भी व्यय कर देंगे। कैसे? तो कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में। तो जातक को उन चीजों से यहां बच के रहना चाहिए। अब चले आते हैं एक एक करके इनके प्रश्नों के तरफ में। मैंने बताया कि कुंडली में काल सर्प योग है। काल सर्प योग जो है वो विभिन्न प्रकार की समस्या जीवन में देता है। मैंने काल सर्प दोष पे एक वीडियो बना रखा है। ऐसे जातक के विवाह में समस्या, वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या, ये सामान्य बता रहा हूं मैं आपको, और जीवन में जो है वो तरक्की में समस्या, होते होते काम बिगड़ जाना, सांप सीढ़ी का खेल। जातक जो है 4 कदम आगे जाएगा तो फिर उसको 2 कदम पीछे लेके आते हैं। तो ये समस्या यहाँ पे बैठ के देंगे, तो उसके लिए मैं इनको छोटे मोटे तब तक उपाय बताऊंगा। काल सर्प दोष शांति कराएंगे तो इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब इनका सबसे पहला प्रश्न है कि कितना धन होगा, समस्या धन की कब दूर होगी, यानी कि धन कितना कमा पाऊंगे। तो यहाँ पे धन के मालिक कुंडली के छठे भाव में आके बैठे हैं, तो धन आए तो आएगा, लेकिन ऐसे जातक के पास मैंने देखा है कि धन ज्यादा रुकता नहीं है, क्योंकि ये जो जब भी लग्न के स्वामी जो हैं, समझ ये भी धन भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में बैठे, छठे भाव के स्वामी कुंडली के धन भाव में बैठे, तो जातक के पास धन नहीं रहता है, लेकिन धन के बिना जातक का कोई काम रुकता नहीं है। तो धन आएगा कैसे? तो नौकरी के माध्यम से धन आएगा ऐसे जातक के पास, तो नौकरी के माध्यम से आप धन कमा पाएंगी। और आय भाव के जो स्वामी मंगल, ये कुंडली के यहाँ पे भाग्य भाव का फल दे रहे हैं, तो जातक के भाग्य में आय तो है, तो आय आएगा, धन के बिना आपका कोई काम नहीं रुकेगा, धन आप कमाएंगी। अब वहीं पे सरकारी नौकरी के योग है कि इन्होंने पूछा है, तो सरकारी नौकरी, मैंने बोला कि नौकरी ही करेंगी, तो सरकारी नौकरी के कारक कौन होते हैं? तो सूर्य होते हैं। कैसे बैठे हैं? तो केतु के साथ बैठे हैं, राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर बैठे हैं, लेकिन यहां पे बृहस्पति से भी कैसे बैठे हैं? तो बृहस्पति से भी दृष्ट होकर बैठे हैं, यानी शुभ ग्रह की दृष्टि उस भाव पे है। ये बहुत ही अच्छा है, तो जातक धन कमाएगा। हाँ, सरकारी नौकरी के लिए मैंने आपको बताया काल सर्प योग की शांति का आप कराएंगे, सरकारी नौकरी आपको मिलेगा। आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, चूंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं। इनका प्रश्न भी है कि पिता ही बचपन में ही पिता का इनका हाथ छूट गया और पिता का सुख नहीं मिला, क्योंकि ये जो सूर्य का जो घर है उस पर शनि की दृष्टि है और सूर्य पे राहु की दृष्टि है, बुध के साथ बैठे हैं, और षडबल में बुध कमजोर है। षडबल में बुध कमजोर, क्षमा कीजिए, सूर्य कमजोर है। तो कमजोर क्यों है? क्योंकि नवांश कुंडली में वो जाके कुंडली के यहाँ पे
सप्तम भाव में बैठ गए और सप्तम भाव में मेष लगन में कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि है, तो इनको स्थान बल नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जाकर के यहाँ पे कमजोर है। नवांश कुंडली से ग्रहों का बलाबल का विचार हम करते हैं, तो नवांश कुंडली में यहाँ पे जाकर के वो बैठे हैं, तो इसलिए जो है वो कमजोर हो गए सड़बल में। लेकिन चंद्रमा यहां भी सप्तम भाव में, यहां भी सप्तम भाव में, तो इनका जीवन साथी तो बहुत अच्छा मिलेगा, बुद्धिमान ज्ञानवान मिलेगा और हर प्रकार के इनको सुख जीवन में यहां मिलेगा, दाम्पत्य सुख इनको जिंदगी में मिलेगा, घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं कुंडली में क्या दोष है, मैंने बताया कुंडली में काल सर्प दोष है, इसका आप उपाय आपको करना पड़ेगा। उपाय में अंत में चल के आपको बताऊंगा, जितने भी उपाय बताऊंगा श्रद्धा भाव से करिएगा, निस्संदेह आपको लाभ मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अब यहीं पे अगला कि जीवन कैसा रहेगा, जीवन अच्छा रहेगा लेकिन थोड़ा संघर्षमय रहेगा, जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए सूर्य जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य के घर पे शनि की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि जो राहु की दृष्टि सूर्य पे है और केतु के साथ बैठे हैं। तो मैंने आपको बताया पिता का सुख नहीं मिला, अब पिता नहीं है तो निस्संदेह जीवन थोड़ा संघर्षमय तो व्यतीत होगा, लेकिन जीवन में चीजें हासिल आपकी होंगी, क्योंकि आपका जो लग्न है वो सूर्य के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है। तो सूर्य के नक्षत्र में यदि लग्न बैठे तो ऐसे जातक थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का होता है, वो कई बार जातक सोचता है जो मैंने बोला वही सही है, जो मैंने किया वही सही है, थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति का जातक हो जाता है। लेकिन सूर्य के नक्षत्र में लग्न बैठा है तो जातक के व्यक्तित्व की उन्नति तो करेगा यहाँ पे, और साथ ही दो शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न में पड़ रही है तो निस्संदेह जातक के व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, जातक बुद्धिमान और ज्ञानवान होगा, ये बड़ा ही अच्छा है। सप्तम भाव पे किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है और लग्न पे यदि देखूं तो मंगल की दृष्टि है, दो शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। सप्तम यहाँ पंचम भाव पे राहु बैठे हैं, लेकिन राहु यहाँ पे कैसे बैठे हैं, तो उच्च के बैठे हैं राहु, तो राहु यहाँ पे जो खराब फल प्रदान नहीं करेंगे, या राहु भी उच्च के बैठे हैं, यहाँ केतु भी उच्च के बैठे हैं, तो काल सर्प दोष तो बनता है, छोटी मोटी परेशानी तो देगा लेकिन बहुत परेशानी नहीं देगा, क्योंकि राहु यहां उच्च के बैठे हैं और केतु यहां उच्च के बैठे हैं, ये अच्छा है। तो जातक को मैं कहूंगा कि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील रहिए। कौन सी नौकरी मिलेगी और कब मिलेगी, तो कौन सी नौकरी मिलेगी वो मैं बता दूं, क्योंकि बृहस्पति यहां पे उच्च के हंस महापुरुष योग बना के बैठे हैं, तो यहां से वो लग्न को देख रहे हैं, तो ये आर्ट्स लेकर के पढ़ाई कर रही हैं, तो आर्ट्स लेकर के पढ़ाई कर रही हैं, तो यहां बृहस्पति जो लगन को देखेंगे तो इसे जातक को शिक्षा के क्षेत्र में चले जाना चाहिए। ऐसे जातक को है आर्ट्स यदि लेके पढ़ रही हैं तो आर्ट्स लेके आगे तक पढ़ें और वहां जाकर के किसी विषय को लेकर के और ऑनर्स करें और टीचिंग क्षेत्र में जाकर के बीएड इत्यादि करके, क्योंकि उच्च शिक्षा के स्वामी जो है बुध जो है वो आय भाव में जाके बैठे हैं, थोड़ा सा सडबल में बुध के पास बल है, दूसरे बलवान ग्रह है यहाँ पे सडबल में, पहले शनि है फिर बुध है, तो उच्च शिक्षा के स्वामी जो है आय भाव में जाके बैठे हैं, तो जातक ऐसा जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा। मैंने बोला है भूलिएगा मत कि संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्षों के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी सफलता, मैं उपाय बता दूंगा उसके लिए आपको, तो यहाँ पे अच्छा है। और साथ ही साथ जातक यदि चाहे तो मैंने बताया कि यदि टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहती है तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लें और उस तरफ चली जाएं, क्योंकि शुक्र भी यहाँ मजबूत है, ये भी नहीं भूलना है हमको, तो फैशन डिजाइनिंग इत्यादि की तरफ जाकर के और कलाओं के क्षेत्र में जाकर के भी यहाँ से धन अर्जन किया जा सकता है। यदि पढ़ाई में सुविधा है, यदि आगे पढ़ने में समस्या है, नहीं पढ़ पा रही हैं, तो आप ब्यूटिशियन इत्यादि कोर्स करके और अपना खोल लीजिए वहां पे दुकान इत्यादि, और वहां से भी आपका, क्योंकि ये जो सप्तम भाव है ये व्यापार का भाव है, वहां बृहस्पति और चंद्रमा दोनों बैठे हैं, तो व्यापार तो जातक का अच्छा होगा, तो आप उस क्षेत्र में भी जा सकती हैं, यानी आप शिक्षा के क्षेत्र में जा सकती हैं और फैशन डिजाइनिंग कलाओं के क्षेत्र में भी आप जा सकती हैं, वहां भी आपको लाभ होगा। अब ये है मैंने बताया कि पिता का सुख नहीं मिला, पिता का सुख क्यों नहीं मिला, मैंने बता दिया आपको कि एक तो सूर्य जो है शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि की दृष्टि है सूर्य के घर पे, और यहाँ पे जो शनि केतु के साथ बैठे, इसलिए समस्या इनको आई, तो समस्या तो इनको आई। अब नवांश कुंडली में एक बार हम विचार करते हैं, नवांश कुंडली में जो है पराक्रम भाव में बैठे हैं कौन, तो राहु, और कैसे बैठे, तो वृषभ राशि में बैठे हैं, राहु के पास बलाबल तो है, कितने डिग्री पे, तो 15 डिग्री पे, यानी कि राहु संपूर्ण बलाबल में है, और यहाँ पे जो लग्न के मालिक यहाँ बृहस्पति बनते हैं कुंडली के व्यय भाव में जाके बैठे हैं, और यहाँ लग्न के मालिक कुंडली के छठे भाव में आके, यानी वहां भी अवयोग बन रहा है और यहाँ भी अवयोग बन रहा है, ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ भी पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा जाके कुंडली के कहा बैठे हैं, तो कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं,
अच्छे हैं, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में जाके बैठे हैं, ये अच्छा है। और साथ ही साथ यहाँ पे मंगल यहाँ बनते हैं भाग्यित, वो कुंडली के अष्टम भाव में आके अपने से एक घर पीछे आके बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं जातक को संघर्षों के बाद भाग्य की उन्नति करने वाले होंगे यहाँ पे। तो नवांश कुंडली में मैंने आपको लगभग स्थितियां आपको बता दी सेम। सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और बुध से तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं, तो ज्यादा दाम्पत्य जीवन समस्या नहीं, दाम्पत्य जीवन कुल मिला जुला के जातिका का अच्छा रहेगा, इसमें कोई समस्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब इनको थोड़े से मैं उपाय बता दूं। अच्छा, एक और बात बता दूं कि इनको 15/3/2015 से लेकर के और 12/3/2032 तक बुध की महादशा चल रही है, और इस लगन में बुध कारक होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और कुंडली के आय भाव में जाके बैठे हैं। क्या करना चाहिए? गणेश भगवान की सेवा कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः डेली इस मंत्र का एक माला जाप कीजिए। गणेश भगवान का यदि मंदिर आपके घर के बगल में कहीं है तो जाकर के गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित कीजिए। वहां पे घास जो घास के ऊपर का हिस्सा होता है वो 9 या 11 दुर्वा तोड़ लीजिए और गणेश भगवान को अर्पित कीजिए, और ओम गंग गणपति नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिए। इससे आपको लाभ होगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा, और भाग्य मजबूत तो सब मजबूत, क्योंकि बुध भला बल में मजबूत है। यानी जातक का देखिए, नौकरी के लिए सिर्फ नौकरी को ही नहीं देखना है, भाग्य को भी देखना है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि भाग्य फलम सर्वत्रम न विद्या न चौपौरुषम, भाग्य सर्वत्र फल देने वाला होता है। तो भाग्य जातक का अच्छा है, गणेश भगवान की आराधना करके भाग्य और मजबूत कीजिए। और लगन के स्वामी जो कुंडली के अष्टम भाव में छठे भाव में आके बैठे हैं, तो हनुमान जी की आराधना कीजिए या भोलेनाथ की आराधना कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, और शनिवार के शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनि भगवान के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनै नमः, इस मंत्र का नित्य संध्या काल में पश्चिम की तरफ मुंह करके एक माला जाप कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। शनि आपके मजबूत होंगे। शनि के मंत्रों का जाप करना है और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने से आपको फायदा होगा। राशि आपकी कर्क है, कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है, यानी कि आने वाले, मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है जब मैं बता रहा था 10 ग्रहों के बारे में, तो अभी आपका समय ठीक नहीं है। हनुमान जी के शरणागत रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और शनि मंत्रों का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि अभी आप शनि की ढैया में हैं। वही जो है, तो अभी आप सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान न दे करके थोड़ा अभी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। आपको भी पढ़ना चाहिए और कुछ कुछ सीखना चाहिए, जैसे मैंने बताया ब्यूटिशियन इत्यादि, तो इस कोर्स को भी आप कर सकती हैं। तो शनि ऐसे मजबूत हो जाएंगे आपको। और पंचम भाव के स्वामी शुक्र जो है वो अंश बल पे कितने अंश पे बैठे हैं? 6 अंश पे बैठे हैं। मंगल के साथ युति भी बना के बैठे हैं, हालांकि अलग अलग हो गए हैं नवांश कुंडली में, लेकिन मंगल के साथ थोड़ा सा आपको एक ही बात कहूंगा, भटकाव से ध्यान रखिएगा। मंगल शुक्र के युति जातक को भटका देते हैं कहीं ना कहीं। शुक्र मजबूत हो तब भी जातक कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग इत्यादि के में पड़ जाता है और अपने कैरियर से हट जाता है। तो उस तरफ को छोड़ करके और जिंदगी पे अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, तो निस्संदेह आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगी। और ये जो आपको मैंने बताया कि काल सर्प दोष जो है, तो भोलेनाथ को डेली 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। काले तिल डाल करके सोमवार को थोड़ा दूध और थोड़ा जल मिलाकर अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़िए और या तो सुनिए, और रुद्राष्टकम या तो पढ़िए या तो सुनिए, और डेली संध्या काल में सोने के पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करके और तब सोइए, इससे आपको फायदा होगा। तो भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो इससे आपका क्या होगा? काल सर्प दोष जो शांत रहेगा। भोलेनाथ ही सर्पों के आराध्य अधिपति देवता हैं, तो आप भोलेनाथ की पूजा करके, भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करके और श्रेष्ठ फल यहां पे आप प्राप्त कर सकती हैं। तो मैंने आपको बताया, सरकारी नौकरी के लिए आप फॉर्म भरिए, सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयत्नशील रहिए और हर प्रकार के फॉर्म भरिए। मैं तो कहूंगा आपको हर प्रकार के सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरिए, क्योंकि यहां बुधादित्य योग का निर्माण हुआ है। हालांकि सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है फिर भी, और डेली सरकारी नौकरी प्राप्त करना है तो सूर्य भगवान को 1 लोटा अर्घ्य प्रदान कीजिए। डेली सुबह उठकर सूर्योदय से पहले उठिए, क्योंकि सूर्य आपके खराब है और सडबल में भी कमजोर है, तो सूर्य भगवान को प्रथम किरणों के साथ सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए तांबे के लोटे से, और ओम आदित्याय नमः या ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 माला नित्य जाप कीजिए। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। यदि आप पढ़ सकती हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए या तो उनको सुनिए। बहुत ज्यादा पूजा नहीं बताया मैंने, कम छोटे मोटे पूजा मैंने आपको बताया। इसी चीजों को करके आप जिंदगी में आगे बढ़ जाइएगा। और जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह के यदि बीज मंत्र जाप करें तब भी आपको फायदा होगा। तो बीज मंत्र क्या है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप करते रहिए।
तो ये बुध की दशा जो है अच्छी है आपके लिए। और केतु की दशा भी जब आपको आएगी 2032 के बाद में, तो केतु यहां आपके आय भाव में बैठे हैं, तो खराब फल आपको प्रदान नहीं करेंगे। तो ये आप कर लीजिए, काल सर्प दोष की शांति करवा लीजिएगा, इससे आपको विशेष फायदा होगा। तो यकीन है संक्षिप्त में बताया मैंने आपको, समझ में आपको आ गया होगा। नहीं समझ में आपको आता है तो आप मुझे व्यक्तिगत फोन करके पूछ लीजिएगा, कोई समस्या मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग भी इस कुंडली को देखिए, और इस कुंडली के माध्यम से कुछ निसंदेह आप लोगों ने यहाँ सीखा होगा, और आप भी अपना राय देना चाहते हैं। यदि मुझसे कुछ छूट गया है तो अपना राय दीजिए, और आप भी मुझसे अपना प्रश्न करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मुझे प्रसन्नता होगी। मैं बिल्कुल इरिटेट या घबराता नहीं हूं। यदि मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊं, जैसे इस बच्ची है, पिता नहीं है, परेशानी में है, मुझे पता है, तो मैंने इसकी कुंडली का अध्ययन करके और यथाशक्ति मदद करने की कोशिश की है, उससे मुझे प्रसन्नता मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। तो आपको यदि मेरी बातें और मेरी कुंडली विश्लेषण पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना महत्वपूर्ण सुझाव भी दीजिए। तो आपका दिन मंगल में से मंगल कामना रखेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।